भविष्य में अनपढ़ वह नहीं होगा जो पढ़ न पाया, बल्कि अनपढ़ वह होगा जो यह नहीं जानेगा कि सीखा कैसे जाता है। अल्विन टोफलर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं दैनिक रूप से आप लोगों के लिए एडिटोरियल का पॉडकास्ट लाता रहता हूं। और इसी क्रम में आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों, जिसमें हम लोग जो खाद्य महंगाई यानी कि फूड इन्फ्लेशन है, उसकी जो नई दरें और जो रिपोर्ट आई है उसके उसके पर ही ये आधारित है। और जयंती लाल भंडारी जी का ये आर्टिकल है जिसका शीर्षक है खाद्य महंगाई की बढ़ती चुनौतियां। जयंती लाल जी लिखते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई की बात हो रही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार जून में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.08% हो गई है। दोस्तों, ये डेटा आपको याद रखना चाहिए। 5.08%। यह पिछले 4 महीनों में सबसे अधिक खुदरा महंगाई दर है। चिंताजनक है कि खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई दर 9.36% रही है। खासकर बाजारों में गेहूं और दाल के बाद आलू, प्याज, टमाटर की बढ़ती कीमतों से खुदरा महंगाई दर पर दबाव बढ़ा है। जून 2024 में एक महीने में आलू, प्याज और टमाटर की खुदरा कीमतों में क्रमशः 25, 53 और 70% की बढ़ोतरी हुई है। क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस की मासिक मंथली रोटी राइस रेट रिपोर्ट के मुताबिक शाकाहारी थाली का मूल्य जून 2024 में 10% बढ़कर 29.4 रुपए हो गया, जबकि यह जून 2023 में 26.7 रुपए था। शाकाहारी थाली का मूल्य मई में 27.8 रुपए था। शाकाहारी थाली में रोटी, सब्जी, प्याज, टमाटर, आलू, चावल, दाल, दही और सलाद शामिल होते हैं। हालांकि किसानों को आलू, प्याज और टमाटर की अच्छी कीमत दिलवाने के साथ इन वस्तुओं की एक वैल्यू चेन स्थापित करने के लिए लाई गई थी, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। हर साल जून से अगस्त के दौरान इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। इस वर्ष मई में खुदरा महंगाई दर 4.75% के साथ पिछले 12 माह के निचले स्तर पर पहुंच गए थे, लेकिन खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 8.69% थी। प्रमुख रूप से अनाज, दाल और सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी के कारण खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर ऊंची रही। यानी खाद्य वस्तुओं की महंगाई में कमी आने से खुदरा महंगाई दर कम हो सकेगी और आम आदमी को राहत मिल सकेगी। अब मानसून की व्यापक बारिश हो रही है। इससे देश के कृषि क्षेत्र को मजबूती मिल सकती है। इससे कृषि विकास के साथ खाद्य महंगाई को भी नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि मौसम एजेंसी स्काई मेट और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा है कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के के अच्छा रहने से कृषि गतिविधियों में तेजी आएगी, ग्रामीण बाजारों में भी मांग बढ़ेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसंधान विभाग के मुताबिक इस साल मानसून सामान्य से अधिक रहने से दाल, तिलहन और अनाज का उत्पादन बढ़ेगा। इनकी आपूर्ति बढ़ने से इनकी कीमतें कम होगी और बेहतर मानसून से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, जिससे ग्रामीण इलाकों में खपत बढ़ेगी। दरअसल बेहतर मानसून से ग्रामीण भारत में कृषि विकास, उद्योग कारोबार में बढ़ोतरी, छोटे किसानों, मजदूरों, ग्रामीण भारत और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की उम्मीदें बढ़ी हैं। सरकार को ध्यान देना होगा कि जहां वित्त वर्ष 2023-24 में देश की विकास दर 8.2% रही, वही कृषि विकास दर महज 1.4% थी। पिछले वर्ष 32.8 करोड़ टन उत्पादित खाद्यान्न इसके पूर्ववर्ती वर्ष में 32.9 करोड़ टन से कम था। इस वर्ष गेहूं के उत्पादन में कमी का अनुमान है। पिछले एक वर्ष में गेहूं की कीमतें 8 से 10% बढ़ी हैं। अप्रैल 2024 में देश के गोदामों में गेहूं का भंडार घटकर 75 लाख टन रह गया है।
जो पिछले 16 वर्ष में भंडारण का सबसे निचला स्तर है। सरकार 1 जून 2024 तक करीब 264 लाख टन गेहूं खरीद चुकी है और लक्ष्य 372 लाख टन खरीद का है। इस समय ग्रामीण भारत में जल्द खराब होने वाली ऐसे कृषि उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला बेहतर करने पर प्राथमिकता से काम करना होगा, जिनकी खाद्य महंगाई की उतार चढ़ाव में ज्यादा भूमिका होती है। हालांकि इस समय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर नियंत्रित है, लेकिन खाद्य पदार्थों की ऊंची महंगाई ने समग्र महंगाई दर को रिजर्व बैंक के लक्ष्य से ऊपर पहुंचा दिया है। ऐसे में महंगाई के प्रबंधन के लिहाज से खाद्य उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ खाद्य उपजों की बर्बादी रोकने से महंगाई पर अंकुश लगने की संभावना बन सकती है। निश्चित रूप से कृषि मंत्रालय को कृषि उपज की बर्बादी रोकने के लिए बहुआयामी प्रयासों से ग्रामीण भारत की उम्मीदों की खुशियों में बदलने की दिशा में काम करना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के खाद्य फसलों की बर्बादी संबंधी आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल करीब 15% खाद्य उत्पादन नष्ट हो जाता है। दोस्तों, ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। 15% हम लोग खाने का जो उपज होता है उसको हम लोग बर्बाद कर देते हैं। स्थिति यह है कि लगभग 15% फल और सब्जियां उपज के बाद ही बर्बाद हो जाती है। कृषि भंडारण के बुनियादी ढांचे में सुधार से कृषि उपज बर्बादी को कम करने में मदद मिल सकती है। देश में अधिक शीत भंडार गृह और प्रशीतन सुविधाओं कोल्ड स्टोरेज की बात हो रही है, सुविधाओं के दिशा में आगे बढ़ना होगा। चूंकि देश में ज्यादातर किसान गरीब वर्ग के हैं और उनके पास छोटी बिखरी हुई जोत है, इसलिए यह संभव नहीं है कि वे स्वयं भंडारण ढांचे में निवेश कर सके। देश के करीब 92% 92% कोल्ड स्टोरेज का संचालन और स्वामित्व निजी क्षेत्र के हाथों में है, जिनमें छोटे किसानों की सीमित मात्रा की कृषि फसलें का भंडारण महंगा भी होता है। इसलिए खाद्य भंडारण यानी कि फूड स्टोरेज ढांचे में इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी की समस्या के समाधान के लिए सरकार के अधिक दखल और अधिक सब्सिडी सहयोग की जरूरत है। दोस्तों, अगर हमारा ये प्रयास अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें ये आगे लिखते हैं कि जहां एक और देश में मौजूदा शीत भंडारण गृह क्षमता के एक बड़े हिस्से का इस्तेमाल ही नहीं हो पाता, वहीं दूसरी ओर मौजूदा शीत भंडारण गृह इकाइयों का भौगोलिक इलाकों के हिसाब से वितरण भी असमान है। गौरतलब है कि भारत में कुल सड़क विस्तार का करीब 30% हिस्सा अब भी कच्चा है, जिसमें कृषि पैदावार को मंडियों तक ले जाने में काफी समय लगता है। इससे भी कुछ पैदावार खराब हो जाती है और जिसका असर कृषि उपजों की कीमतों पर पड़ता है। जरूरी है कि सरकार खाद्य फसलों की बर्बादी से बचने और किसानों को उनकी फसल के लाभप्रद मूल्य की प्राप्ति हेतु 24 फरवरी 2024 से प्रायोगिक रूप से शुरू की गई सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना के क्रियान्वयन की दिशा में तेजी से काम करना होगा। इसके तहत देश में खाद्यान्न भंडारण की क्षमता को फिलहाल 1450 लाख टन की है। उसे अगले 5 वर्षों में सहकारी क्षेत्र में 700 लाख टन अनाज भंडारण की नई क्षमता विकसित करके कुल खाद्य भंडारण क्षमता 2150 लाख टन किए जाने के लक्ष्य को प्राप्त कर ग्रामीण भारत में अभूतपूर्व खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था के नए अध्याय लिखे जा सकेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार कृषि और ग्रामीण विकास के साथ साथ कृषि सुधारों की डगर पर तेजी से आगे बढ़ेगी। प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर खाद्य पदार्थों की बर्बादी को कम करने, कृषि में मशीनीकरण को बढ़ाए जाने और जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणाली अपनाए जाने और ग्रामीण कच्ची सड़कों को मंडियों से जोड़ने, कृषि भंडारण की बुनियादी ढांचे में क्षमता सुधार जैसे नीतिगत प्राथमिकताओं के साथ आपूर्ति श्रृंखला में सुधार से खाद्य फसलों की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने
की नई रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाए। धन्यवाद दोस्तों।